कि आपका चैप्टर स्टार्ट करना है पृष्ठ रसायन। पहला हेडिंग है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का डिफिनीशन क्या बताया गया है? वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करें उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्या बताया गया? वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। इसके बाद है उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या बताया गया है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक की सूचना एवं अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साम्यावस्था में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द ही स्थापित हो जाता है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। क्या बताया गया? पहला इसमें क्या बताया गया है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक की सूचना एवं अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बताया गया है साम्यावस्था में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द ही स्थापित हो जाता है। तीसरा क्या बताया गया? उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद बताया गया है उत्प्रेरक का प्रकार। उत्प्रेरक का प्रकार क्या है? उत्प्रेरक का प्रकार इसमें क नंबर बताया गया है प्रावस्था के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला क्या है इसमें हेडिंग? समांगी उत्प्रेरण।
समांगी उत्प्रेरण क्या बताया गया है? यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण लेंगे 2SO2 प्लस O2 तो क्या बनेगा? NO उत्प्रेरक। जी उत्प्रेरक, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2SO3। तो देखिए ये भी गैसीय अवस्था में होगा, ये भी गैसीय अवस्था में होगा, और जो उत्प्रेरक है ये भी गैसीय अवस्था में बनेगा और ये भी गैसीय अवस्था में। तो बताया गया है कि यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसको बोलते हैं अभिकारक। इधर जो होता है ये क्रियाफल होता है, तो यहाँ अभिकारक और उत्प्रेरक से हमें लेना है। फिर इसके बाद क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक। तो विषमांगी उत्प्रेरक का डेफिनेशन क्या होगा? यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण लेते हैं N2 + 3H2 कन्वर्सिंग टू 2NH3, ये FeS और ये G। तो ये क्या है? G का मतलब गैसीय अवस्था में है और Fe का मतलब सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। तो देखिए उत्प्रेरक और अभिकारक जो है दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में है। जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में होंगे तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब चलते हैं, अगला हेडिंग बताया गया है कार्य के आधार पर। बताया गया है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर क्या बताया गया है? पहला धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? वे उत्प्रेरक जो
अभिक्रिया की गति को बदल दे, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे होगा उदाहरण N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3 या Fe उत्प्रेरक होगा। तो Fe उत्प्रेरक जो होगा धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। फिर इसके बाद क्या बताया गया है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होगा, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा दे, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा दे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे H2O2 और क्या बनेगा, ये ग्लिसरीन। तो H2O + ½ O2। फिर इसके बाद क्या हेडिंग बताया गया है, फिर बताया गया है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, यदि किसी अभिक्रिया में उत्पन्न कोई पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। यह घटना स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है। यदि किसी अभिक्रिया में उत्पन्न कोई पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। एवं यह घटना स्वतः उत्प्रेरक कहलाती है। उदाहरण क्या होगा इसके लिए, CH3COO C2H5 + H2O। तो क्या बनेगा ये, CH3COOH + C2H5OH। तो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा, यहाँ स्वतः उत्प्रेरक कार्य कौन करेगा, CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और ये जो है आपका C2H5OH एथिल अल्कोहल है। फिर इसके बाद हेडिंग क्या बताया गया है, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, तो प्रेरित उत्प्रेरक क्या बताया गया है, बताया गया है कि दो व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी है। बताया गया था कि दो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिनेमा देखने नहीं आता है। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों सिनेमा हॉल में जाते हैं। व्यक्ति ए जो है बैठ के सिनेमा देखता है और व्यक्ति बी जो है अपना आंख बंद करके बैठता है। जब व्यक्ति बी अपना आंख बंद करके बैठता है तो व्यक्ति ए जो है इसको थपड़ा मारता है। व्यक्ति ए बोलता है, जब आंख बंद करके बैठे हो तो सिनेमा कैसे देखोगे। तो जब व्यक्ति ए बोलता है तो व्यक्ति बी जो है अपने आंखें खोल लेता है। फिर क्या देखता है, व्यक्ति ए देखता है कि व्यक्ति बी जो है सिनेमा तो देख रहा है लेकिन अपने कानों में उंगली डाला है
और आवाज नहीं सुन रहा है। तो फिर व्यक्ति ए जो है फिर व्यक्ति बी को कोड़े कोड़े मारता है। तो फिर व्यक्ति बी क्या करता है, कान में से उंगली निकाल लेता है। इस प्रकार व्यक्ति बी जो है सीख जाता है कि कैसे सिनेमा देखना है। तो व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी को प्रेरित किया कि कैसे सिनेमा देखना है। जैसे मानते हैं कोई व्यक्ति ए है, ए प्लस ओ टू, तो क्या बनेगा, ए ओ टू, ये वायु है आपका। बी धन ओ टू, तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन। परंतु जब ए और बी को जब ए और बी को एक साथ लेते हैं तो बी भी ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या हुआ, जब ए और बी को एक साथ लेंगे तो बी भी ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ए धन ओ टू क्या बनेगा, ए ओ टू, बी धन ओ टू क्या बनेगा, बी ओ टू। इस प्रकार ए की ऑक्सीकरण अभिक्रिया बी की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। यदि अभिक्रिया ही दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे उदाहरण क्या बताया गया है कि ए धन ओ टू, क्या बना, ए ओ टू। बी धन ओ टू, तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन। बताया गया है कि ए को सिनेमा देखने आता है, बी को सिनेमा देखने नहीं आता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। परंतु जब ए और बी को एक साथ लेते हैं तो बी भी ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या बनेगा, ए धन ओ टू, ए ओ टू, बी धन ओ टू, बी ओ टू। इस प्रकार ए की ऑक्सीकरण अभिक्रिया या बी की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। इस प्रकार ए की ऑक्सीकरण अभिक्रिया या बी की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए बी की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। इस प्रकार ए की ऑक्सीकरण अभिक्रिया
ये प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। ठीक है, ये हो गया प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जिनका नोट नहीं है।